अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार करने आता है तो आपको उस समय क्या करना चाहिए? तो देखिए, पुलिस ऑफिसर के पास यह पावर है, सेक्शन 35 ऑफ BNSS मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पुलिस के पास सेक्शन 35 में यह पावर है कि वो विदाउट अरेस्ट वारंट भी आपको गिरफ्तार कर सकती है, सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में। ठीक है, लेकिन इसका सेक्शन 39 जो है यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपना नाम या रेसिडेंस पुलिस के पूछने पर भी नहीं बताता है तो उसे भी पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है? गिरफ्तार कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपसे आपका नाम या घर पता पूछता है, ठीक है, किसी भी मामले का तहकीकात करते समय, और आप उस समय बताने से मना कर देते हैं, तो पुलिस ऑफिसर के पास यह पावर है, वो आपको विदाउट अरेस्ट वारंट भी गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन जैसे ही आप अपना नाम और पता बताते हैं तो आपको पुलिस ऑफिसर तुरंत उसी समय छोड़ देगा। तो देखिए, अगर पुलिस ऑफिसर कभी भी आपको गिरफ्तार करने आता है तो अगर आपसे नाम या पता कुछ भी पूछता है तो आप नाम पता बताएं। ठीक है, अगर आपको गिरफ्तार करने आता है तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के उसके साथ जाएं। अच्छा, अगर आप मना करेंगे तो पुलिस ऑफिसर के पास सेक्शन 43 के 2 में यह पावर है कि वह फोर्स इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार करने आती है तो पुलिस के पास यह राइट नहीं है कि वो आपके साथ हाथापाई करे या मारपीट करे, लेकिन सेक्शन 43 के सब क्लॉज 2 में यह दिया हुआ है कि अगर पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करने किसी व्यक्ति को जाता है, ठीक है, और वह व्यक्ति रेसिस्ट करता है, मतलब अपनी गिरफ्तारी से क्या करता है? भागता है, ठीक है, या उसको रोकता है या उसमें अड़चन उत्पन्न करता है, तो पुलिस ऑफिसर उसको गिरफ्तार करने के लिए बल का उपयोग कर सकती है। अब वही बल मतलब समझ ही रहे हैं, गुस्सम लातम जूतम, है ना। तो देखिए, अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार करने आता है तो आप एक बार पूछ सकते हैं कि वो किस ऑफेंस में आपको गिरफ्तार कर रहा है। अगर वो बताने से भी मना करता है तो कोई बात नहीं भैया, हम लोग किस लिए हैं? आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आपको वहां रेसिस्ट नहीं करना है। अगर रेसिस्ट करिएगा तो पुलिस ऑफिसर के पास यह पावर है फोर्स इस्तेमाल करने का। ठीक है, हाथापाई करने का नहीं, फोर्स इस्तेमाल करने का। लेकिन उसी फोर्स का इस्तेमाल करके वो आपके साथ मारपीट करती है। ठीक है, तो सबसे पहले कि अगर पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार करने आता है तो आपको आराम से उसके साथ जाना है, बिना डरे। ठीक है, अगर आपसे नाम या पता पूछा जाता है तो नाम पता जरूर बताएंगे। ठीक है, और पुलिस ऑफिसर के पास यह राइट नहीं है कि आपके साथ वो मारपीट करे। ठीक है, और आपके सेफ्टी का ख्याल उसकी ड्यूटी है, मतलब आपके शरीर में कोई खरोच या चोट ना आए, वह उसकी ड्यूटी है। देखिए, सेक्शन 43 ऑफ BNSS ये कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति का जान नहीं ले सकता है। किस किस केसों में? आप कोई भी अपराध किए हो लेकिन वो आपका जान नहीं ले सकता है, क्योंकि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, जब तक कोर्ट का आदेश नहीं रहेगा उसमें उस व्यक्ति को एक्यूज नहीं क्या बोलते हैं, कन्विक्ट नहीं कर दिया जाता है, तब तक पुलिस ऑफिसर के पास कोई राइट नहीं है, कोई भी राइट नहीं है। ठीक है, कि आपके साथ मारपीट करे या कुछ भी। लेकिन पुलिस ऑफिसर को यह एक निर्देश है मेरे तरफ से कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति का अगर डेथ करता है, ठीक है, तो उसमें उसको क्या मर्डर का केस चलेगा उस पुलिस ऑफिसर पर। ठीक है, क्यों मर्डर का केस चलेगा? तो देखिए, सेक्शन 43 ऑफ BNSS का सब क्लॉज 4 जो है ये कहता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर गिरफ्तारी के समय अगर किसी भी व्यक्ति का डेथ कॉज करता है और उस पनिशमेंट में, मतलब उस अपराध में जिसमें डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है। देखिए, कोई व्यक्ति अगर ऐसा अपराध करता है जिसमें डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है और उसमें वो पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति का डेथ कॉज कर देता है, तो उस पुलिस ऑफिसर पे डेथ या कल्पेबल होमिसाइड का केस चलेगा। ठीक है, मतलब मर्डर का और या तो कल्पेबल होमिसाइड का केस चलेगा। ठीक है, उसकी जॉब तो जाएगी ही, लेकिन उस पर केस भी चलेगा मर्डर का। ठीक है, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर किसी व्यक्ति का जान तभी ले सकता है जब वह व्यक्ति ऐसा अपराध कर दिया हो जिसमें जिसमें डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट दिया गया हो। ठीक है, वैसे अपराध में जिसमें डेथ दिया हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसी में पुलिस ऑफिसर। और कब ऐसा कर सकता है? ऐसा नहीं कि बस वो अपराध कर दिया है उसमें डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, अभी तो जजमेंट थोड़े ना आया है भाई। क्यों? मान लीजिए उसमें कोर्ट देखेगी गलत है कि सही है, उसने किया भी है कि नहीं। आप तुरंत गए कि भाई इसने ये अपराध किया, कंप्लेंट पे फट से जाके शॉर्ट कर दिए, ठोक दिए उसको, तो ये सब क्या होगा? उस पर मर्डर का केस चलेगा। ठीक है, तो अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार करने आता है तो आपको रेसिस्ट नहीं करना है। रेसिस्ट करिएगा
तो बस आपके साथ मारपीट, वही हाथापाई होगा, ठीक है। उससे कोई फायदा नहीं है। अगर पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करने आता है, आपका नाम पूछता है, रेसिडेंस पूछता है, पुलिस ऑफिसर के पास यह पावर है कि वो किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में कंप्लेंट उसके पास आता है, या उसके सामने कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई कमिट करते हुए पाया जाता है, ठीक है, या वह अपने इन्वेस्टिगेशन में किसी का नाम या पता पूछती है, नहीं बताते हैं कोई भी व्यक्ति, तो उसको गिरफ्तार करने का पावर पुलिस के पास है, ठीक है। तो आप चुपचाप बिना कुछ क्वेश्चन किए आपको पुलिस ऑफिसर के साथ जाना है, बाकी अपने एडवोकेट से संपर्क करना है, क्योंकि ये आपका राइट है, लीगल राइट है कि अगर आप गिरफ्तार होते हैं तो आपके पास एक लीगल राइट हो जाता है कि आप अपने एडवोकेट से बात करें। आप पुलिस ऑफिसर से बोलेंगे कि मैं अपने एडवोकेट से बात करना चाहता हूं, तो वो आपको बात जरूर कराएंगे। अगर आपका कोई एडवोकेट नहीं है तो आप बोलेंगे कि मेरे लिए एडवोकेट उपलब्ध कराया जाए, तो एडवोकेट उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको रेसिस्ट नहीं करना है किसी भी हालत में। अगर रेसिस्ट करेंगे तो आपको तो पता ही है कि आपके साथ क्या होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।